अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिजाइन कोर्स लेक्चर नंबर 10। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएस कैलकुलेशन के बारे में। यूपीएस हमारे पास होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि पावर जब आपकी चली जाती है तो वो पावर सप्लाई को शिफ्ट कर देता है यूपीएस के ऊपर। और बिल्कुल भी ऐसे पता नहीं लगता कि लाइट जाके आई है। तो हमारे पास बिल्कुल डिले नहीं होता उसके अंदर। जनरेटर्स में हमारे पास डिले होता है, तो हम उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। फिर अपेरेंट पावर हमारे पास क्यों रिक्वायर्ड है और इन्वर्टर की साइजिंग हमने किस तरीके से करनी है। उसके बाद एसी करंट और एसी के ब्रेकर साइज, फिर केबल की साइजिंग। उसी तरीके से हमारी एनर्जी जो रिक्वायर्ड है हमें बैटरी से वो कितनी होनी चाहिए। एम्पेयर आवर्स हमें बैटरी से कितने चाहिए। उसके बाद हमारे बैटरी के कनेक्शंस कैसे होंगे, सीरीज होंगे या पैरेलल में होंगे। अब यूपीएस में हमें सबसे पहले पता है कि जो हमने कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से मॉडल हाउस का जो टोटल लोड बन रहा था वो 13384 वॉट्स बन रहा था। इसी तरीके से हमने जो यूपीएस होता है वो इंस्टॉल किया जाता है हमेशा छोटे लोड के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 से 3 फैंस हैं या हमारे पास कुछ लाइट्स हैं जिनको हमने चलाना है लोड शेडिंग के टाइम पर, तो वो हमारे पास उसके लिए यूपीएस को हम यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास यूपीएस को हम कंसिडर करेंगे कि उसकी जो लाइट्स और फैंस की जो हमारे पास पावर थी वो हम यूटिलाइज करेंगे यूपीएस के अंदर। तो 594 वॉट्स टोटल रियल पावर थी। उसका पावर फैक्टर 0.9 ले लें, इन्वर्टर की एफिशिएंसी 90% और सिंगल फेज का वोल्टेज 230 वोल्ट होता है। इसी तरीके से बैटरी हम सेलेक्ट करें 12 वोल्ट्स की और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो बैटरी का है वो 80% है, यानी कि 0.8 हमारे पास कंसिडर होगा। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है ये मैंने वीडियो लिंक में दिया हुआ है, वो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अपेरेंट पावर और इन्वर्टर की साइजिंग किस तरीके से होगी। अपेरेंट पावर हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है रियल पावर अपॉन पावर फैक्टर। तो रियल पावर 594 है अपॉन 0.9, तो ये 660 वोल्ट एम्पेयर हमारे पास अपेरेंट पावर बन गई। अब रिकमेंडेड इन्वर्टर साइज कितना है कि 1000 वोल्ट एम्पेयर, यानी कि 1 kVA का इन्वर्टर आप इसके लिए इंस्टॉल करने हैं। इसी तरीके से एसी करंट और एसी की ब्रेकर साइजिंग कैसे हम करेंगे, पहले हम करंट निकालेंगे। तो करंट हमारे पास फॉर्मूला होता है पेरेंट पावर अपॉन वोल्टेज का। तो पेरेंट पावर 660 अपॉन 230, 2.86 एम्पेयर आ गया। अब सर्किट एक ब्रेकर के लिए इसको इंक्रीज कर दें 25%, तो ये 3.57 एम्पेयर बन गया। इसका मतलब सर्किट ब्रेकर जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है वो 6 एम्पेयर का होता है। तो हम 6 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर एसी साइड पे इंस्टॉल कर देंगे इसके लिए। इसी तरीके से केबल की जो साइजिंग है 3.5 एम्पेयर्स के लिए हम 1.5 mm स्क्वायर की कॉपर केबल को सेलेक्ट कर लेंगे। एनर्जी हमें बैटरी से कितनी चाहिए, कंसिडर करेंगे बैकअप टाइम है हमारा 4 आवर्स का। ये हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बैटरी की। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2640 वॉट आवर्स में आ रही है। इसको वॉट आवर्स को किलो वॉट आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2.64 किलो वॉट आवर्स, जो कि हमारे पास यूनिट्स होते हैं। तो 2.64 यूनिट्स हमें इतनी जो है एनर्जी चाहिए होगी बैटरी से। एम्पेयर आवर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम बैटरी, एम्पेयर आवर्स का फॉर्मूला होता है एनर्जी फ्रॉम बैटरी अपॉन वोल्टेज इनटू डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। अब हमारे पास एनर्जी कितनी है 2640 वॉट आवर्स अपॉन 12 वोल्ट हमारा एक बैटरी का वोल्टेज है और 2.8 जो है हमारे पास डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है। इसी तरीके से एम्पेयर आवर्स हमारे पास बन रहे हैं 275 एम्पेयर आवर्स। अब कनेक्शन हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि एक बैटरी का जो है 12 वोल्ट वोल्टेज है और उसका 100 एम्पेयर आवर्स जो है हमारे पास एक बैटरी का करंट है। तो इसी तरीके से हमें 3 बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट करनी पड़ेगी ताकि 275 से इंक्रीज होके 300 एम्पेयर आवर्स हमें इतना करंट मिल रहा हो, क्योंकि हमने लोड को ड्राइव करना है तो करंट को मैच करना बहुत जरूरी है। तो ये हम कनेक्शंस करेंगे पैरेलल में, 3 बैटरीज को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे ताकि 300 एम्पेयर आवर्स का करंट हो जाए। अब समरी हमारे पास क्या थी कि लोड हमने कनेक्ट किया था 594 वॉट्स का, इन्वर्टर हमने 1 kV का सेलेक्ट किया और बैटरी हमने 12 वोल्ट की सेलेक्ट की जो कि 100 एम्पेयर आवर्स की है, और उनको तीनों को कनेक्ट कर दिया पैरेलल के अंदर। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन आपको पूछना भी चाहिए, वो ये है कि हमारे पास 12 वोल्ट जो है बैटरीज का वोल्टेज है, लेकिन हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 230 वोल्ट्स के लिए यूटिलाइज करते हैं ड्राइव करने के लिए, लाइक फैंस है, लाइट्स है, एक्सेट्रा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि 12 वोल्ट जो होता है वो डीसी वोल्टेज है जो इन्वर्टर को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है। अब इन्वर्टर का जो वोल्टेज होता है वो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज उसका 230 वोल्ट ही आ रहा होता है एसी में, जो यूटिलाइज हम करते हैं लोड को ड्राइव करने के लिए। तो इन्वर्टर है जो लोड को ड्राइव करता है, जो कि 230 वोल्ट एसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। वो डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है एसी वोल्टेज के अंदर, और डीसी वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट का ही होता है। तो बैटरीज अक्सर जो हम यूज करते हैं वो 12 वोल्ट की होती है, 24 वोल्ट की होती है और 48 वोल्ट्स की होती है। तो ये बैटरीज हम यूज करते हैं और इनको सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके उनके करंट लेवल्स को मैच कर रहे होते हैं ताकि पावर हमारे पास सेम रहे। और डीसी में हमारे पास हमेशा याद रखना है कि पावर जो होगी वो क्योंकि सेम रहती है दोनों तरफ थोड़े से लॉसेस के साथ जो कि इन्वर्टर के लॉसेस हैं, तो उसमें हमारे पास करंट ज्यादा हो जाएगा डीसी में, क्योंकि वोल्टेज कम है तो करंट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। एसी में हमारे पास वोल्टेज ज्यादा होता है तो करंट डिक्रीज हो जाएगा ताकि पावर सेम रहे दोनों एंड्स के ऊपर। इसी तरीके से मेरे रिलेटेड कोर्सेज हैं, स्मार्ट ग्रिड का है,
सोलर डिजाइन कोर्स है, रिन्यूएबल एक्सप्लेनेशंस हैं और शॉर्ट्स बनाई हुई हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर।